तो हम कर रहे थे सी सेट 2022 का पेपर, सी सेट 2022। इसके हमने आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यह था क्वेश्चन 34th। The letter A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly two letters between A and E. How many such arrangements are possible? देखो A, B, C, D, E मेरे पास 5 लेटर हैं। मुझे कुछ इस तरह से अरेंज करना है इनको कि A और E के बीच में 2 लेटर आएँ, A और E। A 2 लेटर E और एक लास्ट में कहीं होगा। एक तो ये केस बन सकता है कि भाई इन दोनों के बीच में एक लेटर हो और लास्ट लेटर ई के बाद हो, मतलब यहाँ पे इधर हो कि राइट साइड में हो। या फिर एक केस ये बन सकता है कि यहाँ पे एक लेटर हो, फिर ए स्पेस 2 लेटर का और ए और ई के बीच में 2 लेटर। मुझे सिर्फ इतना कंडीशन पता है कि एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, लेकिन जो एक लेटर वो सबसे लास्ट मतलब राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में, ये नहीं पता। तो 2 केस बन गए, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसके अलावा अगर हम बनाएंगे कि भाई ए को हम 3rd पोजीशन पे रखें या फिर 4th पे कहीं भी रखेंगे, तो ए और ई के बीच में 2 लेटर नहीं बन पाएंगे। फिर हमारे पास टोटल तो 5 ही हैं इसलिए। अच्छा जी, तो आगे क्या करते हैं अब इसमें? अब देखो ये फिक्स हो गए। अब यहाँ पे बनाओ टोटल केस कितने बनेंगे। अब देखो ए ख़त्म, ई ख़त्म, बचे कितने? 3 लेटर। तो इस जगह के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3। और इन2 करते हैं जब, ये परमुटेशन कम्बिनेशन भी जो रूल होता है, परमुटेशन कम्बिनेशन आती होगी ना। तो अच्छा उसके बाद क्या? अच्छा इसके लिए 3 लेटर हो गए, हाँ 3 चॉइस होगी। जब इनमें से कोई भी एक लेटर जब यहाँ पे यूज़ हो जाएगा तो इसके लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे मेरे पास? सिर्फ 2, ठीक है। और इसके लिए तो सिर्फ एक ही होगा। अच्छा तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6, ये हो गए 6। ये तो हो गए 6 लेटर जब ए आगे हो ई पीछे हो। अच्छा इन2 में 2 करेंगे। क्यों इन2 में 2 क्यों किया? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ए है ई यहाँ पे आ जाए और ए इसकी जगह यहाँ पे हो जाए। ये भी तो केस बन सकता है। जैसे कि मान के चलो मैंने ये ले लिया ए बी सी ई डी, एक ये हो गया। यही ऐसे भी तो बन सकता था ई बी सी ए डी, कि ये सब तो अपनी जगह ठीक है जैसे भी हैं। ए और ई ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, हो गया ये ऐसे हो गया। तो इसके एक ही, उसके कितने केस बन गए? 2। ऐसे ही जब भी बी सी डी हर बार चेंज करेंगे अपनी पोजीशंस, ए और ई भी चेंज करेंगे। तो 6 केस तो बी सी डी से बन रहे थे। 3 × 2 6, इन2 में 2 जब ए और ई दोनों आपस में चेंज कर रहे हों तो टोटल 12 तो ये हो गए। अच्छा सेम यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3, वही जैसे पहले निकाले थे भाई, 3 ऑप्शन थे ना मेरे पास। इन2 में ये तो फिक्स है, इसको जब जो फिक्स हो जाते हैं ना उनको हम लेते नहीं हैं अभी। इन2 करेंगे किसके साथ? अब कितने ऑप्शंस बचे मेरे पास इस पोजीशन के लिए? 2 × 1, तो ये कितने हो गए? 6 इन2 फिर से 2, 6 × 2 क्यों? क्योंकि ए और ई आपस में तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, तो ये हो गए 12। समझ आया? जैसे देखो इसके 6 केस बना के देखो, ये देखो ए और ई चेंज करने से 2 केस समझ आ गए। इसके 6 केस बनाते हैं। देखो ऐसे हो सकता है ए, देखो एक तो यही है ई डी, एक ये कर दो सी बी ई डी, बी और सी आपस में चेंज करके। एक ये कर दो बी डी ई सी, ए डी बी ई सी, 2 सी पीछे आ गए, एक डी सी ई बी, ए सी डी ई बी, ये हो गए। ये कितने केस है टोटल? 6। ये 6 केस हो गए। इसमें ही 2 केस इन2 2 क्यों करेंगे हम? भाई हर केस में ऐसा भी तो हो सकता है, हर किसी केस में कि ई आगे आ जाए। अभी तक क्या चल रहा था? ए सबसे आगे ई पीछे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ई आगे आ जाए हर केस में, हर किसी में। अच्छा और हर किसी में ए पीछे चला जाए। तो ऐसे हर, फिर कितने केस बन जाएंगे टोटल? फिर से 6। तो 6 × 6 सॉरी 6 × 2 12। आगे समझे? ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे हम केसेस कि जब सबसे आगे जो एक स्पेस था हमारा वो लेफ़्ट साइड में आ जाए राइट की जगह। अभी तक हमने राइट में लिया ना एक केस कि भाई यहाँ पे है, तो अब हम लेंगे लेफ़्ट में, उससे बनाएंगे, उससे भी 12 बनेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 24। ठीक, ये हो गया 34th क्वेश्चन। अब देखते हैं 35th वाला। ये है क्वेश्चन है इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हमें ये बताना कि क्या जेड ब्रदर होगा एक्स का। पहली स्टेटमेंट कह दी एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स जो है वो भाई है वाई का, एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड।
अच्छा जी, एक्स है ये ब्रादर है, वाई है ये भी ब्रादर है जेड का, लेकिन क्या जेड ब्रादर होगा? कोई गारंटी है? नहीं है भाई। ये ब्रादर हो या फिर सिस्टर हो, कुछ भी हो सकता है ना, इसका हमें जेंडर थोड़ी ना पता है भाई। ये ऐसे मान लो कि ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, लेकिन ये भाई है या बहन है ये थोड़ी पता हमें। ठीक है जी, तो हमें इसका जेंडर नहीं पता। स्टेटमेंट 1 से हम नहीं बता सकते कि ये ब्रादर है या फिर सिस्टर है। स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 कह रही है कि एक्स वाई जेड तीनों सिबलिंग है, तीनों आपस में सिबलिंग्स तो हैं, लेकिन इसमें भी हमें जेड का जेंडर थोड़ी ना डिफाइन कर दिया कि ये ब्रादर है या फिर सिस्टर होगा। तो हम जेड ब्रादर है एक्स का, ये तो हम बता ही नहीं सकते। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जेड का जेंडर नहीं पता कि वो ब्रादर होगा या फिर सिस्टर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्या कह रहा है? ये कह रहा ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? अच्छा देखो, ये ऐसे समझते हैं। मैं अभी के लिए मैं ये मान लूँ 5 प्लांट्स है मेरे पास, 1 2, देखो ये 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब मुझे बताओ, मान के चलो हर किसी के बीच में x डिस्टेंस हो, ये भी x, ये यहाँ से यहाँ तक x और ये यहाँ से यहाँ तक x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x x x x कितना? 4x। समझ आ गया? कब? जब मेरे 5 प्लांट्स थे। अगर मैं 6 प्लांट्स ले लूँगा तो ये एक x बढ़ जाएगा प्लस x, ये हो जाएगा 5x। तो क्या समझे कि जितने नंबर ऑफ प्लांट्स है उसमें से एक कम उतना डिस्टेंस होगा। समझ गए? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 101 प्लांट्स हैं, 101 प्लांट्स हैं, और मैंने मान लिया कि हर किसी के बीच में डिस्टेंस है x किलोमीटर्स का। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में? टोटल डिस्टेंस वो होगा 100x। आया समझ? कि जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे उससे एक कम होगा। हाँ, 101 माइनस 1 100 इंटू एक्स, जितना डिस्टेंस है। जब यहाँ पे 5 प्लांट्स थे तब डिस्टेंस कितना आया? 4 5 माइनस 1 4 इंटू जो एक के बीच में डिस्टेंस है x। अच्छा, जब 6 प्लांट्स थे तो 5x आया। ठीक है, तो 101 प्लांट्स होंगे तो 100x होगा। ये हो गया टोटल डिस्टेंस मेरा। ये किसके बराबर है भाई? जितना भी मेरा वो टोटल रोड की लेंथ कितनी थी? 1.01 किलोमीटर। ये गिवन है मुझे 1.01 किलोमीटर, इसके इक्वल डाल दो इसे 1.01। x इक्वल्स टू 1.01 सॉरी x 1.01 डिवाइड बाय 100। ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है यहाँ पे, तो मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 ये 0 ये 0, कितना हो गया? 10.1। ये क्या आ गया? जो ये मेरा x की वैल्यू आई है, ये आई है मेरे 2 प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस। इन्होंने क्या बोला है कि मेरे पास 5 प्लांट्स हैं, और जब मैंने देखा यहाँ पे कि जब 5 प्लांट्स होते हैं तो डिस्टेंस कितना आता है? 4x आता है ना 5 प्लांट्स पे। तो x की वैल्यू कितनी है? 1.01, तो सॉरी 10.1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40.4। सिंपल हो गया बी। बस यहाँ पे समझने वाली चीज़ यही थी कि जितने नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं डिस्टेंस उन प्लांट्स में से एक कम करके उसका मल्टीपल होता है। जैसे 6 प्लांट्स थे तो हमने 5x लिया, 5 प्लांट्स थे तो 4x लिया, 101 प्लांट्स हैं तो 100x लेंगे। अगर मेरे 1000 प्लांट्स भी होते तो मैं डिस्टेंस 999x लेता, इसमें से एक कम करके। समझ गए? बस इतना समझना था यहाँ पे, और कुछ नहीं। हो गया? अच्छा जी, अब देखते हैं 37 क्वेश्चन को। ये है 37 क्वेश्चन है A, B, C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B। अच्छा, A से B जाने के लिए 3 रूट्स हैं, ये लो। अच्छा जी, और 4 roads from B to C, B से C जाने के लिए 4 roads हैं। ठीक है, एंड इन हाउ मैनी डिफरेंस 3 different road from A to C। अच्छा, A टू डायरेक्ट C जाने के लिए भी 3 रूट्स हैं मेरे पास, 3। अच्छा, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम A टू C। A से C जाना मुझे, तो कितने तरीके से मैं जा सकता हूँ? देखो सही है भाई,
3 तो मेरे पास सीधे सीधे ऐसे ही गिवन है, क्वेश्चन में क्या रखा है 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम ए टू सी, और ए टू सी मुझे जाना है, तो ये 3 तो अपने साइड में रख लो कि ये रास्ता तो मेरे पास है ही। अब मुझे बताओ, मान के चलो पहले मैं ए से बी गया, ठीक है, अब बी से ये इस रास्ते से आया मैं, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, मान के चलो मैं पहले फर्स्ट रास्ते से गया, उसके बाद बी पे पहुंचने के बाद मेरे पास कितने ऑप्शन है 4, तो फर्स्ट रास्ते से आया तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, सेकंड से आया तब कितने ऑप्शन है फिर से 4, भाई यहाँ पहुँच, मान चलो यहाँ से आया, अब यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 4 ये हो गए। जब तीसरे से आया तब भी 4, तो कितने हो गए टोटल 12 हो गए जब मैं ए से बी को बीच में लेके चल रहा हूँ, और 3 कौन से थे जब मैं डायरेक्ट ए से सी जा रहा था, बी तक पहुँच ही नहीं रहा था, तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल आ गए मेरे 12 और 3 15। समझ आया? अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसका रूल ये होता है, जब भी हम ऐसे रास्तों से बना जाते हैं ना, कभी क्वेश्चन आता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के इतने रूट हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होता है जितने ये रास्ते हैं ना ए से बी जाने के 3 × में बी से सी जाने के कितने हैं 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वो होंगे 12, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के मेरे पास टोटल 12 रास्ते हैं। जैसे कि ये हो सकता था, जैसे यहाँ से ये एक समझ लो कि ये 4 कैसे बन रही हैं, 1 4 भी हो सकता था, 1 5 भी, 1 6 भी, 1 7 भी, ऐसे जा सकता हूँ मैं। रोड 1 लिया, फिर 1 से 4 गया, 1 से 5 के होते हुए, 1 से 6 होते हुए, 1 से 7 होते हुए, ये हो गए 4 रास्ते। ये हैं सिर्फ इसके। ऐसे ही 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6, 2 से 7, 4 इसके बनेंगे। समझ गए? 4 × 3 12 प्लस 3 15। ये 3 ऐड करने लास्ट में, ये याद रखना बस। क्यों? क्योंकि 3 तो डायरेक्ट रूट है ना मेरे पास यहाँ से वहाँ जाने का। बस ये 37। अब देखते 38th क्वेश्चन। ये है A has some coin, he gives half of the coin and 2 more to B. B gives half of the coin and 2 more to C. C gives half of the coin and 2 more to D. The number of coin D has now is the smallest 2-digit number. अच्छा जी, देखो A के पास मान लिया मैंने A कॉइन है, ठीक है, उसने हाफ ऑफ द कॉइन, ये हो गए, +2, ये किसके पास हो गए B के पास कॉइन, +2 क्यों, ए के पास जो हाफ थे वो, और उसमें 2 एक्स्ट्रा दिए उसने, 2 मोर, ये हो गए बी के पास, ठीक है। अच्छा, अब इसका हाफ +2 ये हो गए सी के पास। समझ आया भाई? जितना सी के पास कितने, जो बी के पास थे ये, इसका हाफ +2 ये सी के पास है। अब इसका सबका हाफ +2 ये डी के पास है। आया समझ में भाई? A/2 +2 ये हो गया मेरा बी के पास, यहाँ से यहाँ तक, उसका हाफ +2 ये सी के पास, इस सब का हाफ +2 ये डी के पास, और डी के पास क्या है, कितने कॉइन टोटल, स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10। इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा तो भाई 1 डिजिट का हो जाएगा, और बड़े तो कितने ले जाओ 99 तक, तो हमें बोला स्मॉलेस्ट, तो वो होगा 10। ठीक है, ये 2 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ए देखो इक्वेशन क्या है, A/2 +2 /2 +2 /2 = 8। ये 10 इधर 2 है, प्लस का इधर जाके माइनस का, ठीक है। अच्छा, अब ये डिवाइड में 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या आएगी, A/2 +2 /2 +2 = 16। ये इधर 2 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो A/2 +2 /2 = 14। ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो A/2 +2 = 28। इधर 2 प्लस का इधर जाके माइनस का, A/2 = 26, A = 52। बस ये पूछा था मुझे, पूछा क्या था, हाउ मैनी कॉइन डज ए हैज़ इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में ए के पास कितने कॉइन थे, यही थे, वो कितने हैं 52 आंसर। आगे समझ में? बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी तुम्हें, कि ए के कुछ कॉइन थे, उसके हाफ लिए +2 कर दिया, उसके हाफ लिए +2 कर दिया, उसके हाफ लिए +2 कर दिया, उसको 10 के इक्वल सॉल्व किया, आंसर आ गया। बस 38th हो गया। अब देखते हैं हम 39th। इन द सीरीज
ABCD विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस। ओके देखो ऐसे है जी, ए एक लेटर, फिर AB दो लेटर, फिर ABC तीन लेटर, फिर ABCD चार लेटर, फिर ABCDE पाँच लेटर, फिर 6 लेटर आएंगे, फिर 7 लेटर आएंगे। ठीक है, मुझे जाना ऐसे ऐड करते 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 100th प्लेस पे। ठीक है, तो ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू n तक। अच्छा, मुझे n की ऐसी कुछ वैल्यू डालनी है जो लेस देन 100 आए, क्योंकि मुझे तो 100 तक चाहिए, या तो 100 आ जाए या फिर उससे कम आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने देखा इसमें इसका, अच्छा इसका सम क्या होता है, इसका सम क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ, ये याद रखना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है n+1/2, n+1/2। ठीक है जी। अच्छा n की वैल्यू अब देखो ये हो जाएगा n+1/2, ये मुझे लेस देन 100 रखना है, लेस देन इक्वल टू, कि या तो 100 हो या फिर उससे कम हो। अब तुम मुझे बताओ n की वैल्यू मैं ऐसी क्या पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूं तो कम हो जाएगा। यहाँ पे पुट करो 17, 15 पुट करूँगा तो 15 नहीं 14, हाँ 14 पुट करो, n = 14 पुट करो, 14 × 15 / 2 7 नहीं 14 नहीं 13 पुट करो, n = 13, 13 × 14 / 2, 2 से कितना 2 से 7, 91 हो जाएगा। ठीक है जी, 91 हो गया, n = 13। अब इसमें इससे निकालना क्या चाह रहा हूँ मैं, क्या करना चाह रहा हूँ, ये था n निकाल के देखो, यहाँ पे A1 था, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, मतलब कि पहले सिंगल A था, फिर AB रिपीट हो गए, फिर ABC हुआ, फिर 4 फिर 5 ऐसे 13 तक जाएंगे ये, कि ABCD। अब हर बार A से स्टार्ट हो रहा है ना, 5 लेटर होके फिर से A से स्टार्ट होता है, 6 लेटर हो जाएंगे फिर से A से, यहाँ पे क्या होगा ऐसे ही, जब 13 लेटर हो जाएंगे ABCD ऐसे करके 13th लेटर तक हो जाएंगे, उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, वो 91 लेटर हो जाएंगे। भाई यहाँ पे 1 था, फिर 2 थे, फिर 3, ऐसे ऐड करते करते जब मैं ABCD 13th लेटर तक जाएंगे ये 91 हो जाएंगे पूरे। उसके बाद फिर से क्या स्टार्ट होगा, A से, ABCDEFGHI। क्यों 91 के बाद 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100th। ये मेरा लेटर क्या, वो आई है मेरा, क्या कहाँ गया, आई है मेरा 100th लेटर। कैसे आया ये, मैंने क्या देखा, A पहले 1 लेटर था, फिर AB 2 लेटर, फिर ABC 3 लेटर, फिर ABCD 4 लेटर, ऐसे मैंने देखा कि ABCD ऐसे 13th लेटर तक जाएंगे तो 99 पूरे वर्ड हो जाएंगे ये कंप्लीट, 13 तक जाएंगे जब ये, उसके बाद यहाँ तक 13 तक होने के बाद फिर से A से स्टार्ट होगा, और कितना जाएंगे 91 तो हो चुके हैं, 92, 93 ऐसे करते 100 तक आई लेटर आ जाएगा मेरा। ये रहा आंसर आई। बस ये पैटर्न बनाना था यहाँ पे मेनली, तो कि ये पैटर्न समझ आ जाता है कैसे बन रहा है, फिर हो जाता है। अब देखो 100th क्वेश्चन, 3 person A, B and C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 person between A and B and 7 person between B and C. If there are 11 person ahead of C and 13 person behind A, what could be the minimum number of person in a queue? अच्छा जी, A और B के बीच में है 4, 1 2 3 4 B, 4 letter between A and B। अच्छा, and 7 letter between B and C। If 11 person ahead of C, ahead of C, 11 person ahead of C। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे होगा C कहीं, B एंड C के बीच में कितने हैं 7 लेटर। अच्छा, इसके आगे कितने हैं 11 लेटर अहेड ऑफ C एंड 13 लेटर बिहाइंड A।
13 लेटर बिहाइंड ए। देखो हाँ, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसके आगे अहेड 11 लेटर, 11 इससे आगे 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 तो ये हो गए, और 13 थे, ये 10 ये, और 11 12 और 10 22। हाँ देखो हुआ क्या है, ए और बी के बीच में है 4 लेटर, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताया बी और सी के बीच में है टोटल 7 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, और फिर है सी। अब ये कह रहे हैं कि 11 लेटर हैं जो वो हैं अहेड ऑफ सी, सी से आगे 11 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए टोटल 11 लेटर सी से जो आगे हैं। और बी से ए से जो पीछे हैं वो है 13 लेटर, तो 13 कहाँ कितने होंगे, 1 2 3, और इससे पीछे कितने होंगे फिर 10 ये होंगे 11 12 13 लेटर बिहाइंड ए। अब ये टोटल लेटर फाइंड कर लो कितने हैं, 10 ये हो गई, 11th 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल कितने हो गए 22 लेटर। वही है बस। मेरे से क्या पूछा, मेरे से पूछा मिनिमम, मैक्सिमम होते तो मैं इनको इधर उधर कहीं भी डालता ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए, मुझे पूछा मिनिमम, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में कॉमन जो आ सकते हैं वो मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँगा कि इसके अहेड कुछ हो और इससे पीछे कुछ हो, जो कॉमन आ जाए। तो ये दो जो हैं ये कॉमन आ गया, दोनों में ऐड हो गए, समझ गए, ये है बस, और कुछ नहीं था। ये हो गया 40th। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये पैसेज हैं ये 43 तक, 44th को देखते हैं अब देखते हैं 44th क्वेश्चन। Let ABC represent distinct non-zero digits. Suppose x is the sum of all possible 3 digits number formed by A, B and C. Non-digit digits. Suppose x is the sum of all possible 3 digit numbers formed by A, B and C without repetition. Okay. अच्छा देखो ए बी सी कोई नंबर है, ठीक है। अब मुझे 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना, तो क्या होगा, वो ए बी सी होगा। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 100A + 10B + C। एक तो ये हो सकता है ए बी सी नंबर, या फिर एक ए सी बी हो सकता है, या फिर एक बी सी ए हो सकता है, या फिर सी ए बी हो सकता है, या फिर बी ए सी हो सकता है, या फिर सी बी ए हो सकता है, और तो नहीं हो सकता। टोटल कितने केस बनेंगे, 6। इसको क्या होगा, 100A + 10C + B, यहाँ पे होगा 100B + 10C + A, यहाँ पे होगा 100C + 10A + B, यहाँ पे 100B + 10A + C, यहाँ पे 100C + 10B + A। इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 100A ये रहा, 100A ये रहा, 1A 10A कितना हो गया, 222, 222A हो गया प्लस। अच्छा ऐसे B को ऐड करोगे तो B के साथ कितना है, 100 B 10 B 222B प्लस ऐसे C को ऐड करोगे तो 222C, तो ये हो जाएगा 222A + B + C। में ऐड क्यों कर रहा हूँ इनको, मेरे से बोला यहाँ पे सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। ऑल पॉसिबल देखो ए बी सी कोई भी नंबर है, उनके ऑल पॉसिबल जो 3 डिजिट नंबर बनेंगे वो ये बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लूँ आपके पास 4 5 6 है, इसके 3 डिजिट नंबर क्या होंगे, 4 5। इन तीनों के अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर है वो तीनों। देखो ये लिखा हुआ ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो हो नहीं सकती, ठीक है।
और उससे डिस्टिंक्ट नॉन नंबर है उनको 3 डिजिट के कौन कौन से बन सकते हैं, इनके अलग अलग लेके 456 बन सकता है, 465 बन सकता है, या फिर 654 बन सकता है, या फिर 645 बन सकता है, 546 बन सकता है, या फिर 564 बन सकता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। बस अभी तक मुझे नंबर नहीं पता तो मैंने ABC की टर्म में लिया है, उनको ऐड किया तो मेरे पास आ गया कि इनका सम, मुझे सम फाइंड करना था, ये है x। सम जो है ऑल पॉसिबल सम है जो वो है x। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे कि क्या कह रही हैं। ये कह रहे हैं कि 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज दिस। अब मुझे बताओ 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना, मुझे लीस्ट कम से कम, और ABC की कोई ऐसी वैल्यू डालूं। पहली बात तो जो भी इसका लीस्ट डिजिट ये x बनेगा कुछ, ये इसका सम है, तो इसका मतलब क्या वो कि 222 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए। देखो अब मैं अगर इसी को लेके चलूँ a + b + c, ये बोल रहे कि भाई 1332 बन सकता है। मैं इसको डिवाइड करके देखूँ a + b + c = ये इसके बराबर होना चाहिए। जब ये इसके बराबर है तो 222 का मल्टीपल होगा वो, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 6 पे जाएगा ये। अब ऐसे 3 नंबर बताओ मुझे जो नॉन जीरो हो, एक तो नॉन जीरो डिजिट हो और तीनों नंबर अलग हों और उनका सम 6 बन जाए। ए क्या होगा, मान चलो अब ये नंबर क्या हो सकता है 1 2 और 3, ये 3 हो सकते हैं। ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, पर होंगे 1 2 3 सिर्फ, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि मुझे नेगेटिव में नंबर ले नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकते। अच्छा अब बताओ मुझे 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो अगर मैं 1 2 3 पुट कर दूं तो उनका जो 4 डिजिट मिनिमम नंबर होगा वो ये होगा मिनिमम। भाई मुझे क्या मिनिमम बनाना ना, अगर मैं इनको ज़्यादा वैल्यू पुट करूँगा तो ये नंबर 1332 से बड़ा ही बनता चला जाएगा। बस मुझे क्या करना, मिनिमम के लिए मैं ABC की कुछ सबसे छोटी से छोटी वैल्यू डालूंगा। तो वो मैंने 1 2 3 ले ली, 0 में ले नहीं सकता क्योंकि मुझे बोला उन्होंने, वरना मैं 0 भी ले लेता। जब मैं 0 ले नहीं सकता तो मेरे पास सबसे छोटा नंबर क्या है 1 2 3, मैंने तीनों से कम किया, वो आ रहा कि मेरा हाँ उनका सम होगा 6, उसका मल्टीप्लाई मैं 222 से करूँगा तो वो 1332 बनेगा। तो 4 डिजिट का नंबर तो लीस्ट 1332 है मेरे पास। अब बोल रहे हैं जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी x की वो 3 डिजिट नंबर में 888 है। अब मुझे बताओ जब मैं 222 a + b + c = 888 डालूँ, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा। a + b + c = 4 कभी हो सकता है क्या? ABC की कोई भी ऐसी वैल्यू फाइंड करके देखो जिनका सम 4 आ जाए, क्या कभी आएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं 0 ले नहीं सकता, और मिनिमम जब मैं डिस्टिंक्ट कोई भी नंबर डाल रहा हूँ तो मिनिमम 1 2 3 के बाद 6 बनता है उनका सम, 4 कभी नहीं बनता। देखा ना मैंने अभी यहाँ पे मिनिमम 1 2 3 है नंबर, उससे तो बड़े ही जाएंगे ना, और 0 में ले नहीं सकता, इसलिए मेरा मिनिमम 4 कभी आएगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट, तो ओनली 1। समझ गए? ये हो गया मेरा 44th। अब देखते हैं 45th क्वेश्चन। ये है 45th। ये बोल रहे देयर इज अ न्यूमेरिक 45th, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ अ 3 डिजिट पिन। द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7. देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ओके, 3 डिजिट का पिन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ये नंबर लेने, रिपीट होने नहीं चाहिए। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेफ्ट से राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। 2 डिजिट हैं, कोई भी 2, वो डिफर होंगे 2 से। अच्छा, हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद certainty? द कंटेंट टू नो डिविजन डिजिट और लेफ्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। कम से कम 2 से डिफरेंस, 2 का डिफरेंस होना ही चाहिए। ओके जी, देखो अगर मैं ये मान लूँ सबसे पहले कि मेरा यहाँ पे 7 है, जैसे 3 डिजिट का नंबर है ना, 7 है, तो इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? बताओ क्या आ सकता है? अगर मैं फिक्स कर दूँ 7 को तो मेरे पास सबसे पहले ये 6 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम भी 2 डिजिट का।
एटलीस्ट बोल रहे हैं ना, डिफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू मतलब 5, तो यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी, 2 भी, 1 भी हो सकता है ये। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 5 ही डाल दूँ, देखो यहाँ पे मैंने ये 5 डाल दिया, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है, 7 5 के बाद 5 डालने के बाद अब 5 से भी छोटी कोई वैल्यू की बताओ जो इसमें डिफरेंस टू आ रहा हो, तो इसके पास ऑप्शन है 3 2 1 का। तो ऐसे 3 केस बन गए भाई, 7 5, उसके बाद यहाँ पे 3 या फिर 2 या फिर 1, तो ऐसे 3 केस बन गए। या फिर 7 4 डाल दूँ तो अब कितने ऑप्शन है, 2 या फिर 1। ठीक है जी, यहाँ पे कितने केस बन गए, 2 और 1 के 2 केस। और 7 3 डाल दूँ तो मुझे क्या बोला, एटलीस्ट 2 डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए ना भाई, कम से कम 2 तो 5 हो गया, उससे ज़्यादा तो कितना भी हो। तो अब कितना कौन सा होगा, सिर्फ एक, तो एक केस ये बन गई, ये हटा दो अभी। तो ये हो गए। अच्छा, एक तो इस जब मैं ये कब आया है, जब मैंने 7 आगे फिक्स कर दिया हो। अगर मैं 6 को आगे फिक्स कर दूँ तो क्या होगा केस, यहाँ पे 4 आ सकता है, 4 के अलावा, अच्छा 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2 या फिर 1। अच्छा 6 और यहाँ पे फिर 3 भी आ सकता है, उसके बाद 1 होगा। उसके अलावा कोई केस आ सकता है क्या, 3 के बाद अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो फिर 0 तो आ ही नहीं सकता, डिफरेंस 2 नहीं आ पाएगा। मुझे क्या बोला, हर डिजिट में, देखो मुझे ये बोला कि हर जो ये डिजिट है इनमें कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर 7 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 3 में 2 का, 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है जो जा सकता, क्यों, एटलीस्ट 2 बोला है। 5 और 1 में 4 का, वो भी हो सकता है। 5 और 4 में 3 का, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसे चेक करना मुझे डिफरेंस, इसीलिए मैं ले रहा हूँ कि इससे छोटा क्यों नहीं गया मैं, 3 से छोटा 2 पे जाता तो इस वाले यहाँ पे क्या नंबर आएगा, वो कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि 0 में ले नहीं सकता, मिनिमम 2 चाहिए, या तो मैं 1 डालूँ जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मिनिमम 2 डिफरेंस नहीं रहेगा फिर यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ तक गया हूँ। यहाँ पे 3 तक क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस फिर 2 का ही रखना है मुझे। एक ये हो गया, एक ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे 5 डाल दूँ, उसके बाद यहाँ 3 और यहाँ 1। ठीक है, तो इसके लिए कितने चॉइस थे, इतने केस थे 2, इसके लिए 1 केस। टोटल कितने हो गए, 3 2 5 और 6 7 8 9 और एक केस, ये हो गया, ये हो गए टोटल 10 केस। समझ आए, ये 3 केस कैसे हैं, देखो इससे समझ लो, या कि ये 2 केस कैसे हैं, ये हो सकता है 7 4 2 या फिर 7 4 1, जो यहाँ पे 2 और 1 है अलग अलग, ऐसे 2 केस हो गए। ऐसे यहाँ पे भी हो सकते हैं 3 केस, कौन कौन से, 7 5 3 7 5 2 7 5 1, ये 3 केस हो गए। और ये 7 3 1 तो 1 एक है ही केस। ऐसे ही 5 3 1 ये रहा एक केस। ऐसे ही 6 4 2 6 4 1 और 6 3 1, ये हो गए। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, कि एटलीस्ट 2 बोला मेरे से। ठीक है, तो टोटल कितने केस बन गए, 2 ये 3 ये और 2 ये, हाँ टोटल मतलब 10 केस हो गए। तो ऑप्शन सी कि 10 अटेम्प्ट्स तो मुझे कम से कम करने पड़ेंगे लॉक को अनलॉक करने के लिए, फिर फाइंड करने के लिए उसकी। ठीक है, अब देखते हैं 46 क्वेश्चन। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, how many right angle triangle can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle। देखो ये है एक सर्कल, इसमें कितने 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। There are 8 equidistance points on the circle. How many right angle triangle can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle। अब देखो ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं, इनको मिला लो आपस में, ये रहे मेरे 8 पॉइंट्स। ठीक है जी, अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे फाइंड करना है कि कितने मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ जहाँ एक साइड मेरी वो होगी डायमीटर। देखो एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, ये समझ लो, ये सर्कल है, इस पे अगर ये डायमीटर है, अगर मैं अब यहाँ से कोई भी ट्राइंगल बनाऊंगा, कोई भी, उसका जो ये एंगल होता है ना, ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये याद रखना। अगर ये डायमीटर है, इस पे मैं कहीं पे भी कोई ट्राइंगल बनाऊं, कहीं पर भी, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, चाहे ये ट्राइंगल तुम कहीं से भी बना लो, ये जो सर्कल पे बनेगा ये 90 डिग्री रहता हमेशा। ठीक है जी, ये रहा।
ऐसे ही अब मुझे बताओ, अब ये डायमीटर है, यहाँ से पहले तो इसको एक साइड मानना। अब मुझे अब ट्राइंगल्स बना लो। एक तो ये बनेगा यहाँ पे, ये क्या होगा 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल है, यही बताना है मुझे कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एक केस ये बनेगा, ये रहा जी दूसरा, एक तीसरा, ठीक है। ऐसे ही 3 नीचे बनेंगे, इसके साथ ये रहा एक, इसके साथ ये रहा एक, ये रहा। टोटल कितने बन गए जब मैंने इसको डायमीटर माना है। ओ यहाँ मान लो ए बी को जब मैं डायमीटर मान के चल रहा हूँ, ये इसके रेस्पेक्ट में ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। ये हो गए मेरे 6 ट्राइंगल्स जब मैंने ए बी को डायमीटर माना है। अच्छा, ऐसे कितने पॉइंट मेरे पास, सी डी भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है और जी एच भी हो सकता है। टोटल 4 डायमीटर है मेरे पास ऐसे। तो हर डायमीटर, 4 में से हर डायमीटर मुझे कितने राइट एंगल ट्राइंगल बना के देगा, 6। तो 6 एक डायमीटर दे रहा, तो 4 कितने दे देंगे, 24 राइट एंगल ट्राइंगल, 24 टोटल आएंगे। समझ आ गया। अगर तुमको ये प्रॉपर्टी पता है कि डायमीटर से कोई भी ट्राइंगल बनाओगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा, मतलब राइट एंगल बनेगा, तो वो क्या है, यही पूछा मुझे कि राइट एंगल कितने ट्राइंगल है। तो एक डायमीटर मेरे टोटल 6 दे रहा। इन पॉइंट्स पे ही बनाना मुझे, हर और कहीं नहीं बना सकता, मेरे से बोला है इन्होंने ये, यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस। तो ये टोटल पॉइंट कितने थे, ऊपर 3 और नीचे 3, ऐसे टोटल 6 पॉइंट्स है मेरे पास। तो समझ गए, 6 ट्राइंगल एक डायमीटर बना रहा, टोटल 4 ट्राइंगल, तो 6 × 4 24, ठीक है जी। तो अब देखते हैं इससे आगे का। हाँ 47th, ये देखते हैं हम 47th क्वेश्चन। ये है मेरा 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same work? देखो 24 मैन हैं और 12 वुमेन किसी काम को कर रही हैं 30 डेज़ में। अच्छा, अब फिर बोल रहे हैं कि 12 मैन हो जाएं और 24 वुमेन हो जाएं, तो अब कितने डेज़ में काम करेंगी, ये फाइंड करना मुझे। अच्छा जी, हाउ मेनी डेज वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। देखो ये है 24 मैन और ये है 12 वुमेन, ये किसी काम को कर रही हैं 30 डेज़ में। अब मुझे ये बताओ इसमें से मैन का शेयर कितना था, कि मैन कितना काम कर रहे हैं 30 डेज़ में, या फिर वुमेन कितना काम कर रहे हैं, कुछ पता मुझे, कुछ भी नहीं पता भाई। एक मैन या फिर एक वुमेन कितना काम कर रही हैं पर डे के हिसाब से, वो कब पता चलेगा, जब मुझे एफिशिएंसी पता हो। एफिशिएंसी इन्होंने मुझे बताई नहीं है, तो मैं 12 मैन या फिर 24 वुमेन कितना काम करेंगी वो मुझे क्या पता भाई। हो सकता मैन ज़्यादा काम कर रहे हो, वुमेन कम कर रही हो, या फिर ऐसा हो सकता कि वुमेन ज़्यादा कर रही हो, मैन कम कर रहे हो। अगर वुमेन ज़्यादा कर रही होंगी तो हो सकता है 30 डेज से जल्दी काम हो जाए ख़त्म, और हो सकता है अगर मैन तेज़ी से काम करते हों तो हो सकता और भी लेट काम हो जाए। तो कुछ कह थोड़ी सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनकी एफिशिएंसी भी, कौन कितना फास्ट काम कर रहा है। और ये मुझे कुछ क्वेश्चन गिवन ही नहीं है कौन कितनी फास्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, डाटा इज़ इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, कि हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किसी की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है जी, ये हो गया 47th, और कुछ नहीं था इसमें। अब देखो ये है मेरा 91, 92, रिमाइंडर फाइंड करना है। 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, इसको डिवाइड करना मुझे 1, 2, 6, 1 से। देखो 1, 2, 6, 1 से भाई, ये पीछे क्या है, देखो पीछे क्या है 1, तो इसका मतलब इसका इन जो इवन नंबर है जो, इनसे तो कोई मतलब है नहीं इसका, इनका तो मल्टीपल होगा नहीं क्योंकि इसमें तो 2 फैक्टर आ रहा है। ये है ऑड नंबर। अच्छा, इनका सबका सम करो तो 3, 2, 3, 6। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता ना, 3 का डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑल डिजिट्स, ये बोलो ऑल डिजिट्स क्या होंगी, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इनका सम करो 6, 7, 7, 3, 10, तो 3 का डिविजिबल भी नहीं है, तो 99 से भी नहीं होगा और 93 से भी नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में 1 है तो 5 से भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
फाइव का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट वाली डिजिट जो है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 5 या फिर 0। 5 का से डिवाइड तभी होगा नंबर जब लास्ट के डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो अब देखो ये तो 97 से डिविजिबल हो या फिर 91 से। 1261 को 97 से डिवाइड करो। 97 22 7 3 किस ये 13, तो 97 1 और ये 13 से 7 पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो रहा है। ख़त्म। जब कोई भी नंबर किसी से पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। भाई मान के चलो जैसे मैं 125 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसको काट रहा 25 पे। यही तो यहाँ पे हुआ है, ये इस नंबर को पूरी तरीके से काट रहा 91 इंटू 91 नीचे काटेगा 13 पे, 13 कटेगा 7 पे, तो ये पूरा नंबर नीचे वाला तो ख़त्म। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर 0। समझ गए? ये है 48th। अब देखते हैं 49th को। ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8। अच्छा जी, ये है, ये 20 है, ये 8 है। इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। To cut the sheet exactly into 4 square sheet. It is possible to cut the sheet into 10 triangular sheets of equal area. अच्छा देखो, ये तो है 10 इक्वल एरियाज, और यहाँ पे सिर्फ 4 स्क्वायर, यहाँ एरिया की बात नहीं है कि 4 स्क्वायर होने चाहिए बस, और यहाँ पे 10 इक्वल एरिया। अच्छा देखो, ये 20 है, अगर मैं इसको यहाँ 5 भाग में डिवाइड कर दूँ, 1 2 3 4 5, ये मान लो 5 ही बराबर हैं, मान के चलो, और इनको मैं बीच में से ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे ये। अब मुझे बताओ, ये 5 से 5 में डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 4। हाँ, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, ठीक है। और ये 8 है। ये ट्राइंगल क्या है? इसका एरिया और इसका एरिया दोनों, ये ऊपर से ये भी 4 है, और हाइट क्या दोनों की? 8 है, तो हाइट तो बराबर ही है। तो इसका एरिया ये 4 इंटू ये 8, 1/2 इंटू 4 इंटू 8 होगा इसका, या फिर इसका ले लो, ये भी इसका बेस कितना 4, हाइट कितनी है इसकी भी 8, तो इन सब का एरिया क्या हो गया? बराबर। तो 10 ऐसे ट्राइंगल्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ इस सीट को जो इक्वल एरिया होंगे। इन सब के ये 10 एरिया हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ट्राइंगल हो गए, इन सब का एरिया भी बराबर है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी मेरी कि इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्राइंगल शीट ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फर्स्ट पे कि इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर्स। मुझे 4 स्क्वायर बनाने हैं बस, उनका एरिया सीट वो बराबर हो एरिया या फिर मत हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे वो बनाना कि 4 स्क्वायर बन जाए मेरे। अच्छा, तो अगर मैं ये देखूं कि ऐसे 4 स्क्वायर बन सकते हैं क्या इसमें से? ये देखो, ये बीच से 8 है, तो इसका टोटल एरिया कितना है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कोई भी 4 नंबर लो जिनका स्क्वायर का सम ये बनता हो, ऐसे कोई भी 4 नंबर। हाँ, अगर मैं ये ले लूँ 8 स्क्वायर 64 और 4 चौक 4 स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा ये? 6 7। हाँ ठीक, देखो 8 ये है, 8 ऐसे ले लो, 8 ऐसे ले लो, ये 8 ये 8 और ये 8, ठीक है। और यहाँ से ये बचा कितना? ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4, ये है 4 इंटू 4 का, ये 4 इंटू 4 का, ये 8 इंटू 8 का, और ये 8 इंटू 8 का। बन सकते हैं ऐसे 4 स्क्वायर बन सकते हैं। 8 इंटू 8 64 एरिया, 8 इंटू 8 64 एरिया, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, सबका सम करोगे तो 160। तो टोटल एरिया कितना था? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो मुझे ऐसे 4 एरिया बनाने थे बस कि जिनका सम 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। आगे वो सी रेक्टेंगुलर शीट 8x8 की है, 2 तो हैं 8x8 की और 2 हैं 4x4 की। यही बताना था बस कि इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। इनका ये कहीं नहीं है कि भाई एरिया बराबर हो, एरिया बराबर बस मुझे ट्रायंगल का ही करना था। इसमें तो बस ये था कि 4 स्क्वायर शीट बननी चाहिए, जो पॉसिबल है बन गई मुझे। ये लो हो गया 49। अब देखते हैं 50th को। 50th क्या बोल रहा है? 50th है when 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 160. 70% of a number x is added to a number y, then number become 165 by 100 of y। ठीक है, ये y इधर ले जाओ, 70 by 100x इक्वल्स टू 160 by 100y माइनस y इक्वल्स टू LCM लेके करोगे तो 160 माइनस 100 y कॉमन है डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 65 by 100 y। ठीक है जी, ये हो गया 70x इक्वल्स टू 65 y। एक तो ये आ गया। अच्छा, दूसरा क्या क्या बोल रहे हैं? दूसरा बोल रहे हैं मुझे ये कि क्या है, when 60% of a number x, 60 by 100 of x is added to another number z, the sum becomes 165 by 100 of z। तो 60 by 100 x इक्वल्स टू 160 by 100 z माइनस z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भी सॉल्व करके फिर से 65 by 100 z। तो 60x इक्वल्स टू 65 z, ये होगी मेरी सेकंड। ठीक है, अब क्या पूछा मुझे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, ये पूछा मुझे कि इसमें से रिलेशन बताना, मतलब तीनों में से बड़ा कौन सा है। कोई बात नहीं, x इक्वल्स टू 65 by 60 ऑफ z, ये ले लूँ मैं यहाँ पे इस इक्वेशन से सेकंड का यूज़ करके। इस x को उसमें पुट कर दो, 70 इंटू 65 by 60 z इक्वल्स टू 65 y। तो 65 से 65 खत्म, तो 70 by 60 z इक्वल्स टू y। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मान के चलो ये हो गया, x हो गया मेरा 65 by 60 z और y हो गया 70 by 60 z। तो x रेशियो y रेशियो z निकालो, क्या होगा, x क्या होगा 65 by 60 z रेशियो 70 by 60 z रेशियो z कॉमन ले लो, LCM लेकर, LCM लो पहले तो नीचे, या फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 65 रेशियो 70 रेशियो 60। z जो कॉमन है उसको तो हटा दो, ये तो कॉमन फैक्टर है, इसको तो हटा दो। जो भी नीचे से LCM में हो उसको या तो ऊपर सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे क्या है, फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। अब जिसके भी अब देख लो जो भी इनकी वैल्यू आ रही है ना, जिसके रेस्पेक्ट में जो भी आ रहा हो, जैसे 65 x की जगह पे 65, तो x की वैल्यू 65 लेट कर लो, y 70 और z 60। अब मुझे बता दो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है y, फिर x, फिर z, y x z, या फिर z सबसे छोटा और x उससे बड़ा, y उससे भी बड़ा। मेरा ऑप्शन ए। आगे समझ में क्या हुआ ये? देखो यहाँ तक तो मैंने 2 इक्वेशन तो सॉल्व की, ठीक है। उसके बाद या तो तुम रैंडम कोई भी वैल्यू पुट कर लो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने यहाँ से एक रिलेशन ये निकाल लिया कि x दिस है। अब तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे कि जब मुझे पता कि नीचे यहाँ भी z है यहाँ भी z है, तो z की वैल्यू अपनी मर्जी से 60 पुट कर दो ताकि मैं नीचे वाला ख़त्म कर दूँ। जब यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, z तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ ना अपनी मर्जी से, मैंने 60 मान लिया ताकि ये नीचे वाला ख़त्म हो जाए। तो z की वैल्यू जब मैंने 60 मानी तो हाँ 60 से 60 खत्म होगी, x की वैल्यू 65 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू 70 आ गई। ऐसे भी ला सकते तुम तीनों वैल्यू आने के बाद रिलेशन फाइंड कर ही लोगे तुम कि z मेरा सबसे छोटा है। अब तुम्हें लग रहा होगा अगर मैं z की जगह पे 60 की जगह कुछ और डालता, 120 डालोगे तो 65 इंटू 2, x की वैल्यू फिर 130 हो जाएगी और y की वैल्यू 140 हो जाएगी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस बड़े हो जाएंगे।